18 मार्च 1999 की कहानी है। राबड़ी देवी थे मुख्यमंत्री उस समय। जिस समय नरसंहार यहाँ हुआ था। एक एगो बेटा है, टुकरी टुकरी बाबू काट के अब बिक दिल को ठाकुर बरिया पर। सेनारी नरसंहार में शहीद हुए थे लोग, 34 लोग। दोनों खत्म हो गए। दुइयों को बेटा हाल। हाँ, गम करने का है, क्या करें। ऐसे ही बांध दिया था पीछे करके 2 घंटा बैठे समझ रहे हैं। इतना तड़रा रहा था कि आदमी ऐसे ही गड़गड़ा रहा था पहले ही से। ललुआ बड़ी दुख दिल को बाबू, बड़ी दुख दिल को। जब सब पकड़ लिया, माहौल शांत हो गया, तब सबको काटना शुरू किया। 14 बरस से लेके 65-70 बरस तक के लोगों को मारा है। जात तो जानिए रहा है कि भूमिहार के गाँव है, तो जात का पूछना क्यों उचित है। पुलिस बिका हुआ था। जिसको डाउट हुआ ना कि बच रहा है, उसको पेटवा में भी मार दिया। एको तो बच गया, एको मरल गया। आप ही का हम नंबर है ना, लालू यादव जिंदाबाद और राबड़ी वाली जिंदाबाद। लेकिन आज तक उनके लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं बन पाई कि एक बार आते इनका हाल चाल भी लेते। नमस्कार, मैं हूं रितेश कश्यप। जंगल राज की जन्मस्थली है ये जहानाबाद। उस वक्त ये जहानाबाद जिला हुआ करता था और आज ये जिला अरवल बन चुका है। तो हम अभी गांव का नाम दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पर से आपको वीडियो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे आपको दिखेगा सेनारी गांव का बोर्ड है। और सेनारी गांव जिसके वजह से बिहार बड़ा प्रसिद्ध हुआ। हम लोग यहाँ एक ऐसे जगह पे अभी आए हुए हैं, शहीद स्थल है ये, जहाँ 34 लोगों को काट दिया गया था। 18 मार्च 1999 की कहानी है, जब सेनारी नरसंहार में शहीद हुए थे लोग, 34 लोग। आप सोचिए उस वक्त का क्या मंजर होगा और क्या खौफ का माहौल होगा जब नाम पूछकर और जात पूछकर बकरों की तरह उनकी बलि ली गई होगी, उन्हें काट दिया गया होगा। ये इस दहशत का जो माहौल होगा वो माहौल कैसा होगा। हम उसी जंगल राज की बात कर रहे हैं जब इंसानों को गाय बकरे की तरह काटा जा रहा था। यही है वो स्थल, शहीद स्थल, जहाँ पे लोगों का नरसंहार हुआ और उसके बाद इस नरसंहार की कहानी लिखी गई। उस वक्त वो कौन सा मंजर था, कौन सा माहौल था, दहशत कितना था, कैसे ये सारी घटनाएं घटी, हम ये सारी चीज़ों पर आपको आपके बीच लाएंगे और हर एक चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए चलते हैं सेनारी गांव में। तो हम लोग अभी सेनारी के गांव में पहुंच गए हैं। तो बाबा हैं, क्या नाम है बाबा? नागेंद्र शर्मा। तो वर्ष 1999 में जो घटना घटी थी, वो घटना कैसे घटी थी, क्या हुआ था उस वक्त? आप लोग कहाँ थे? शाम के टाइम था, झोल फोन होने जा रहा था। पूरा आदमी घेर लिया, 100-200। और जहाँ आदमी मिला वहाँ लेके जाकर के पकड़ के ठकुवारी पर रख दिया कि रणवीर सेना के आदमी आए हुए हैं, चल के चिन्हना है। वहाँ हाथ गोड़ दोनों पीछे करके बांध दिया और बैठा दिया। 2-3 आदमी राइफल लेके खड़ा था सब। जब सब पकड़ लिया, माहौल शांत हो गया, तब सबको काटना शुरू किया, काट दिया। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? आप लोग हर घर में थे, कितना लुकाल थे। ही रंग के माहौल हो गया था कि सब तो लुका ही में कितना हलन।
जे प्रचलन से आ जे पकड़ा गलन घर में आसानी से या रोड पर उसको पकड़ के ले चला गया। और बाकी लोग जो यहाँ गांव में जो मर्द थे वो अपना किसी तरह से जान बचा के छुप छिप के माने छिपल जो थे वही पर बचे, जो माने थे से तो कटाइए गए धराए से। कुछ लोग भागे बाद में निकल गए, बच गए, जो धरा गए थे सब चले गए। कैसे आए थे, किधर से आए थे लोग देखता है तब ना, तो 100 बगल से आदमी एकदम लगा कि माने राइफल बंदूक बम मारे लगा, है लेवे लगा, कहा कि चलिए आप लोग नहीं जाने लगा कि हम लोग को रणवीर सेना के हम लोग जो आदमी है ना हम चीने का जाएंगे, तो वो बरियारी धर के ले गया हुआ मारना शुरू किया। जो बनल है थी वही जगह सबके हाथ गोड़ बांध करके काटना शुरू कर दिया। कोनो को ई काट दिया, कोनो को ई काढ़ लिया, इसी ढंग से हुआ। वो बैंक में थे वीरेंद्र शर्मा, वो आते थे शनिचर के, और उस दिन देखिए उनको जाना था, तो बृहस्पति के दिन वो भतीजा रहा था, कहा कि चलिएगा ना चाचा, वो चला है उनको, वो कहे कि भाई हम आदमी गलत नहीं है, हमको ले चलो यहाँ से जहाँ तक पकड़ के ले चलना है तहाँ तक। आप पूछो कि वीरेंद्र शर्मा गलत है कि क्या है, उसके बदले कहो पैसा कहो, वो जितना पैसा हम देते हैं तुमको, लेकिन उससे बोला कि पैसा के हम लोग को काम नहीं है, हमको मूड़ी गिनाना है। हाँ, जितना पानी था बगल में सब में पानी खोलवा दिया था। वो राजनीति के तहत हुआ था भी उसमें, सब में पानी पुलिस जनता के भी आवे में न बने। पूरा प्लानिंग से मारा गया था। अपना बड़ा नरसंहार करे बिना प्लानिंग के होने की चीज था वो। प्लानिंग तो है जवार के भागा, जब जवार के कुछ आदमी को ऐसी हुआ, वो सब छुट्टी में मिलिट्री के लिए आयल था, वो सब बोली बोलने लगा, तब सब हटा, जब आ गया पुलिस हटो। कितना देर लोग की घटना? बहुत देरी रहा है वो, हमारा 2 घंटा रह गया, 2-3 घंटा। हाँ, खूब घंटा मतलब तांडव चलता। हाँ तांडव बम तम, वो दूरा में तो बहुत बम मारा था, दहशत फैलाया था बहुत। उस लड़का का बाबूजी कुछ के पार किया, घेची पर करके अपने धरा गया बेचारा, उसको मार दिया। 1-2 आदमी को पार किया घेची पर, घर में सब भगावे के ख्याल से दोनों भाई धरा गया, दोनों मरा गया। उनका बेटा है अभी? हाँ बेटा है, अभी यहाँ ना रहता है, जहानाबाद रहता है। नौजवान हो या बुरा था या जवान था, जो है जात और नाम पूछ करके। जात तो जानिए रहा है कि भूमिहार के गाँव है, तो जात का पूछना क्यों था? वैसा उसमें दोसर जात रात के क्या बैठता, जब भी बैठता तो भूमिहारे के लिए करना बैठता। उसको पता था, ये प्लानिंग पूरा पहले से था। ये प्लानिंग के तहत होवे किया है। उस समय गांव में बिजली बत्ती था कि ना? उतगड़ी न था, न था, वो उतगड़ी न था। उसके बाद बत्ती वगैरह कुछ ना राजद का सरकार था। उतगड़ी क्या बोले? किसका सरकार था? राजद के। राबड़ी देवी थे मुख्यमंत्री उस समय, जिस समय नरसंहार यहाँ हुआ था। तो नरसंहार के बाद राबड़ी देवी या मुख्यमंत्री कोई आया पूछने? वो कहलावेगा। आज होलई सब तो घर दुआर गिरा दिला के चुआ है, कैसे गुजारा करी थी वह में। वो जमाना कैसन रहे? का कहियो कि कैसन भयंकर हलो वो दिन, कहना ना हवा बाबू। कौन तकलीफ आदमी हो के दिल को, भगवान ना बाबू, भगवान ना बाबू, आदमी हो के बड़ी तकलीफ दिल को। आज तक वही तकलीफ में झली थी। गरीब आदमी का करियो, सारी कीता गिरा दिल को, बम लगा के सारी कीता। हमने डर से कोई परिवार घरे न लियो, सब भाग लियो छोड़ के घर पहलवा। और सब हमार बम लगा के सब जे सर सामान हलो से बिखार के और आग सलाई बार दिल को, बम लगा दिल को। जान बचा लियो खाली कैसे। इतना तकलीफ दिल को कि का कहियो बाबू। एगो लोग, घर के लोग सब बचे? सब ना, 2 गो मरा गल थोड़ा। आपके? हाँ जाऊत। हाँ जाऊत। बेटा हमार खुद एक एगो बेटा हलो, टुकरी टुकरी बाबू काट के अब बिक दिल को ठकुर बरिया पर। हाँ कन्ने भगवान प्राण रख ले हल थू बाबू कि बाबू हमार घूर के ऐलन है, ऐलन है। बच गए? हाँ बच गए।
बच गेलो गया आलो गाड़ी गया गेलो पेट समूले चीर के ऑपरेशन कर को सब अंतरी बाबू बाहर इतना बड़ी रोवा हली बाबू एकदम आत्मा कप जाए बाबू एगो लड़का हमारा पुलिस में बेचारा माता राम मत रोइए छछन छछन के लटका हलो सब देखे हलो हले हाँ जब हो गए हल ख़त्म वहाँ से चले लियो हल हॉस्पिटल से तब बाबू के हमारे यहाँ देखे हलो हल सब अलथू बड़ी मानी गाड़ी से कि माता राम के देखे हैं बहुत तकलीफ़ में थे उनको बच्चा को क्या हुआ तो कहली कि ठीक है बाबू डर से बाबू हमारे यहाँ ना आलम बहन ओकर सिंदरी रहा हल वहीं बहन के यहाँ चल गए उन्हीं से घरे ना आयल 4 महीना के बाद जब भूल आयल तैयो डरे निकले में बाहरे कैसे निकलूँ बड़ी हमने झेलियो है बाबू बड़ी झेलियो नीतीश के बेचारा के राज में शांति से सुतलियो न तो रात भरे लिंगवा बैठल देखित रही कि भले न फिर चढ़ाई कर देवे बाबू बड़ी तकलीफ में रात में खाना खा लियो से न पचा लो हदत से बड़ी तकलीफ के लियो सब कोई कहो कि गांव छोड़ के चल जा बाबू चौआ चाहते रहे किसान आदमी कहाँ छोड़ के जाऊँ है ओकर डर से कहाँ जाऊँ सगरो तो चलबे करत ललुआ बड़ी दुख दिल को बाबू बड़ी दुख दिल को सब लालू के कर्मात हलो कची सब लालू के कर्मात हलो सब ओकरे सब रचल हलो कैसन वो याद कर रहा है तो कैसे लगा हो हाँ उस जमाना कितना याद कर रहा था हाँ बहुत दुखदाई हलो बहुत दुखदाई कई गांव करवल कई है 12 हियाँ और कहाँ करो के हल मियाँपुर बात है नारायणपुर डोहिया परसबिघा समय कौची करी था हैं? तू बैठल हल यहीं घरवे में उस समय जब आया था तब तू बैठल हल घरवे में घर ही हली तो भागली सब छत खपड़े भागली पश्चिम में तो एगो बनिया के घर हल ओकरे में घुसली ओकरा में लगी 15-20 आदमी लेकिन हल थी तो वो सब फिर ओकरा में ना आयल लुकायल हल थी 20-25 तो सब बचलन सब बच्चे काची बोल रहे थे मने ये सब गेल गाँव के लैकन 10 गो लुकाए तो बेचारा लुका के रखलक तो है न एगो आदमी बाबू कि एगो आदमी सहारा दैत है आ एगो आदमी मूड़ी काट के बिक दैत है बहुत तबाह के रखल बाबू बहुत हमने दुख झेल ली है बाबू बहुत दुख हमारे साथ एक बूढ़ी मामा है हम लोग इनसे बात करेंगे का नाम है मामा वो जमाना याद हो जब बंदूक गोली चली थले गर्दन कटी थले वाला कटला पर गेली हल्ला दोनों लेकिन दोनों खत्म हो गए दुइयो को बेटा हाल हाँ 2 ही बेटा था 2 एगो क्या कर रहे थे वो लोग क्या कैसे खींच के ले गए घरे नशा कर गए इन्हें आ गए फिर हमने न जानी पहले बाहर आ ली उतना हाइया ना और छोटका बाहर रोड पर तक आ गए गोली बम चली थले ना हाँ दहशत का वो माहौल आप उस खौफ के माहौल को महसूस कर रहे होंगे कि कैसे एक बुजुर्ग
बाप बुजुर्ग माँ अपने दोनों बेटों को खो दिया। अगर गलती से कोई बच गया तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि चलो मेरे घर एक जलाने वाला, चिराग जलाने वाला तो कोई है। और किसी किसी घर में वो चिराग जलाने वाला भी नहीं छोड़ा गया। 3 गो पोता है, 2 गो है 2 साल के, 1 गो है 5 साल के। घर में कोई ना है ना। अभी पोता सब क्या कर रहे हैं? एगो मास्टर है आ एगो यहाँ दिल्ली रहा है, एगो एमआर में रहा है। फिर हिम्मत हल है कि फिर सबके यहाँ रखी कि ना हमारे लड़का नहीं आ रहा है, यहाँ रहने का हिम्मत नहीं? ना। महिला कोई माने औरत को भी मारा था क्या ये लोग? किसी एगो के मारल कई हल पाँच है, बाद में एगो महिला को मारा। हाँ। यही नरसंहार के गांव में हम लोगों के उस वक्त का अनुभव, उस वक्त का डर माहौल समझने के लिए अभी निकले हुए हैं। तो मेरे साथ में है अविनाश शर्मा जी। थोड़ा उस वक्त ये भी होंगे आसपास में ही। कहाँ थे आप उस वक्त? यही गांव में थे, यही सामने इसी दरवाजे पर, उस सामने दरवाजा उसी पर ताश खेल रहे थे। 7 बजे का टाइम था। मैं हमारा कुछ मित्र था जो दिल्ली रहता है, छुट्टी में आया हुआ था घर। कितने उम्र के थे आप? हम उस समय करीब मैंने 35 साल। हाँ 35 समझना। फिर क्या हुआ? तो हम लोग थे बैठे से कहे कि से ये हो से चल हमने 4 हाथ ताश खेल लेवे के। फिर आ जाते बूढ़ लोग तो वो सब खेले लगता थू से चला हमें 4 हाथ खेल के आओ अपन। फिर वो तो चल देवे के। इसी दरवाजे पर सामने देख रहे हैं, उसी पर हम लोग ताश खेलने लगे और ताश खेलने लगे। उसी क्रम में लोग धीरे धीरे लोग जुटने लगे तो हम लोग जैसे को लोग को ताश बढ़ा के बगल में बैठ गए। 7:20 का टाइम हो रहा था। अटल जी का देश के नाम संदेश था उस दिन, समझे ना। और समाचार चालू ही हुआ कि एक जनानी थी, मामा लगती हैं, सोस्ता मामा हम लोग कहते हैं। स्वर्गीय रत्नेश्वर शर्मा की पत्नी थी। वहीं पर उनका वहीं से कहें कि तो नहीं यहाँ ताश खेली था गांव में, मुड़कटवा घुस गया बस सौसा गांव के धर के ले जाई था, काटी था सबके लोग। वहाँ से उठा से बहुत लोग जैसे कि बजरंग बली के जय करके चल दिया से। हम लोग वहीं पर कहाँ जाए था जैसे 12 कांड करके बस तोरा दिमाग में न घुसी था वह। न यहाँ कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई तरह के यहाँ माने किसी के साथ कोई अथी है। और आपके गांव में घुस गया जैसे कि धर के ले जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? से कुछ लोग यहाँ से गए 1-2 आदमी, अब बाकी सब हम लोग यहाँ पर यहीं पर रह गए। यहाँ पर से गए से कुछ नाम नहीं था गेंदरवा के, राजेश्वर शर्मा और बड़का बाबू, ये सब कुछ लोग गए। वहाँ से गए से वहाँ पर धरे हुए था अर्जुन बाबू के दरवाज़ा है, वहाँ पर कुटुम्ब आए हुए थे। और एक यहाँ के वो हल्थी बराहिल जी, कहाँ के हल्थी वो? पूर्व के हल्थी हाँ सिमवारा के। हाँ वो बराहिल थे, उनका भी कुटुम्ब लगते थे। वो लोग आए थे सो दरवाजे पर सबके, तो उनके पास जो आया तो उत्तर से ढुका सो पुलिस के वर्दी में ढुका इधर से। हाँ, और आया सो बोला कि से हम लोग रणवीर सेना के दस्ता को खेदते हुए आए हैं इस गांव में। इसी गांव में घुसा है, आप लोग चलिए ठकुरवारी पर चल के चिन्हित करके छोड़ देंगे लोगों को। तो यहाँ किसी तरह का कोई तरह का विवाद नहीं था। लोग उठा से सोच हो गया कि चलो लेके चला गया। आहरा पर जब जहाँ से आहरा देखे रहे, आहरा पर जब लोग यहाँ से गया तो हाथ बांधना शुरू कर दिया। तो बोला लोग किसे तो हाथ बांध रहे हैं, कहे कि चलिए चिन्हित करके छोड़ेंगे, हाथ बांध रहे हैं। तब बोला कि जो से हम लोग पार्टी हैं, चुपचाप चलो नहीं तो मार देंगे। सोच कर दिया। इनके दरवाजा पर आया से यही कहा, अर्जुन शर्मा के दरवाजे पर सुरेश शर्मा वगैरह थे, उनसे यही बात बोला कि हम लोग पुलिस के आदमी हैं, रणवीर सेना के दस्ता को खेदते आए हैं। तो वो कहें कि जो कहना है सो यहीं पर कहो, हमारे पास कुटुम्ब आयल है, जो कहना है सो यहीं पर कहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। वो जो इतना बोले सो अझुरा गया उनके साथ है। कहा कि बांधो इस सबके, कहा कि कह रहे हो कि पुलिस है, तुम लोग बांध रहे हो, तो हम पार्टी हैं। पटका पटकी हुआ उसमें, जैसे कि राजेश्वर शर्मा को पटक दिया, मार दिया, बट से फट गया। सुरेश बाबू उठा के पटक दिए उसको, और कैसे कैसे जान बचा के वो लोग
भागे बराहिल था, उसको वहीं से बांध के जैसे कि लेके चला गया। और यहाँ से राजेश्वर बाबू दौड़े हुए चले गए सहरसा, पिकेट था उन्हीं के यहाँ से ले जाता था, माने चावल गेहूँ वगैरह। तो वहाँ गए तो वो बोले इधर से किसे हम राजेश्वर शर्मा सेनारी से ही से हमारा गांव पार्टी हेले सबके धर के ले जा रहे सब। इतना ना फायरिंग उन पर किया, वो लाख हल्ला करते रह गए, इतना ना फायरिंग किया को जान कैसे बचा के गए सहरसा गाँव में जान जाके बचाए। एक बात बता रहे थे उनके यहाँ कुटुम्ब आए हुए थे। हाँ, वो कुटुम्ब का क्या हुआ? वो भी कुटुम्ब मारे गए, कुटुम्ब भी मारे गए थे ना। एगो अखबारी बाहर से आए थे वो कुटुम्ब हाँ बाहर से आए थे, समझे ना। एगो सोमवारा के मारे गए, एगो मारे गए थे उन्हें आपको क्या नालंदा जिला के, समझे ना, अखबारी के बराहिल थे से बाहर के लोग भी थे। हाँ। अच्छा, आप पुलिस पिकेट का बात कर रहे हैं, तो पुलिस पिकेट में भी था वहाँ पर नक्सली लोग? नहीं। तो फायरिंग कौन कर रहा था? पुलिस बिका हुआ था। अच्छा, जो यहाँ से गए और कहीं कि हम राजेश्वर शर्मा हैं, इन्हीं घर से रसद बुतात ले जाता था वो। हम राजेश्वर शर्मा, हमारे गांव में पार्टी वाला हेला हुआ है, धर के लोग को ले जा रहा है। वो कुछ सुना है इतने ने इनको ऊपर फायरिंग किया ना कि वो जान बचा के सहरसा गांव में भागे। माने पुलिस भी उस वक्त इनके साथ मिली और तब तक फायरिंग पुलिस करते रहा जब तक जैसे कि यहाँ से वो लोग निकला नहीं पिकेटे पर से। अगर वो पिकेट आ जाती मदद में तो कुछ जरूर माने मदद मिलता। और वो पूरे मगध को वहाँ से वो जैसे कि बारलेस से पूरे मगध को सूचना दिया कि हमको पुलिस पिकेट पर चढ़ा हुआ है। और जो भी औरंगाबाद जिला से फोर्स आ रही है, जा रही है वहाँ पुलिस पिकेट पर, वहाँ कुछ नहीं है। गलत सूचना दिया। हाँ, पुलिस ने भी गुमराही किया। सिर्फ यहाँ आया 9 बजे रात में किंजर CRP। जब ये लोग निकल गए यहाँ से, पूरा गांव घुमा एकदम, समझे ना, पूरे गांव गली गली घरे घरे घुमा। जो पकड़ाया और जो भाग गया वो बच गया, जो भागने का कोशिश किया वो भाग गया। बाद में अथी में भागा। हाँ, कुछ रेन टोली में जाके घुस गया, लोग उसके घर में घुस गया। कुछ भागे जधरा गया, वहीं पिटा गया। जान बचाने की जितना कोशिश किया, हाँ, जितना जो चाहा कि हम भागें वो बचा, और जो नहीं समझ सका वो फंस गया, वही मारा गया। अच्छा, बूढ़ा लोगों को भी काटा उस वक्त का जो बुजुर्ग? हाँ, करीब माने 60 बरस 65 बरस के लोग के मारबे किया है। हाँ, युवाओं को मारा। युवाओं को माने 14 बरस से लेके हाँ 65-70 बरस तक के लोगों को मारा है। ले गया, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर ले जाके सबको बैठा दिया, जिसे यहाँ से ले जाता, हाँ जहाँ ले जाता तो वहीं पर सबको बैठाता था। और वो पूरा घूर रहा था। जे 7 बजे से हेला है से 9 बजे यहाँ से निकला है, मन 9 से कुछ पहले निकला है, समझे ना। पूरा एकदम गोले घरे घर सगरों घूम रहा था। जो भी धराया उसको जैसे कि वो ले गया। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, मैंने इधर से कोई जवाबी कोई कार्रवाई? ना, कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई होता तो ऐसा होबे नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्यों किया ये लोग? मतलब मारा क्यों ये लोग मारा माने समझिए कि एक तरह से माने दहशत कायम करने के लिए भूमिहारों में रणवीर सेना को दबाने के लिए। जैसे रणवीर सेना तो यहाँ था नहीं, या इधर रणवीर सेना का उस समय नामो निशान नहीं था। रणवीर सेना भोजपुर से सोनपुर तटीय एरिया में टपा था। पटना जिला, अरवल के कुछ उधर जिला था, समझना, माने बगल उधर वो लोग जैसे शंकरपुर थे, यहाँ बाथौत हुआ तो उधर वो लोग सक्रिय था, समझे ना। लेकिन इधर रणवीर सेना कोई नहीं था। यहाँ सिर्फ जाति जैसे 12 किया कि मार देंगे तो लोग जैसे सिलेंडर हो जाएगा, उसी के माने अथी में उसी आदत लगा हुआ था उसको। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा कि मार देंगे सेनारी में तो यहाँ एक तो सब माने स्वर्ण लोग जैसे कि सिलेंडर हो जाएगा, और हमारा जैसे कि रणवीर सेना का नामो निशान जैसे कि इधर से समाप्त हो जाएगा। मारा गया था, काटा गया था सबको, गर्दन पेट, गोली एको के नहीं मारा है, सबको गर्दन काटा, पेट काटा, फाड़ दिया। इनका बच्चा भी मरता है। क्या था बाबू नाम है इनका, कुछ यही पटके किए हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ बताइए कैसे? हम तो घर ही थे, बिल्कुल आ गया था। हम यहाँ पड़ी थे, एगो रामसिंह सिंह नाम था। हम कहीं भागिए घर पीर के उनको घर पर ले गए, रामसिंह सिंह के। कितना उम्र का था आपका बेटा?
उम्र कितना था उसमें? होगा 15-16 12 साल का होगा। मात्र 15-16 साल। हाँ, रुस्तगद्दी होके आया था उसी रोज, 2 रोज पहले। अब था और औरत भी था। क्या को बेटा है? 2 बेटा है। एक बेटा? हाँ, एक बेटा है। काट दिया था? काट दिया, लकड़ी फाड़ दिया, पेटवा सबके कथी निकाल दिया, 10 फला निकल दिया, सबके लेदा फाड़ दिया एक के। एक परिवार के लिए एक बेटा अगर चला जाए कितना बड़ा गम, सदमा कितना लगता है? गम करके करने का है, क्या करें, गम हो गया। सब चीज़ राबड़ी देवी को पता चला तो कभी आई कि नहीं? राबड़ी देवी थी सरकार में, 9 दिन हुआ था सरकार बने, नहीं आया था, एक कोई नहीं, कहीं नहीं आया था। अरे वो लोग लगाया था समझे। जब यहाँ से निकला, जब उस सबको हो गया कि फोर्स आ, सबसे पहले किंजर CRP आया था यहाँ, वो बेचारा 1 घंटा भटकते रह गया मझियामा, कैसे कैसे करके आया, तो सबके मालूम हो गया कि सब फोर्स आ रहा है इस टाइप से। तो सब कहा कि सब फोर्स आ रहा है, फोर्स आ रहा है, निकलो निकलो निकलो, बोलता था, सब लोग लुकाए हुए तक सुन रहे थे, निकलो 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 यहाँ से, सब फोर्स आ गया। निकला यहाँ से तो विस्फोट 2 किया, एगो अर्जुन बाबू के घर में किया, एगो पशुपति बाबू के घर में किया, और उसके बाद यहाँ से निकला लालू राबड़ी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए निकला है यहाँ से। हाँ, अगर मान लिया कि गांव बदमाश रहता या क्रिमिनल रहता या रंगबाज रहता तो प्रोटेस्ट तो होता। इतनी आसानी से तो मार के नहीं चले जाते 34 गो के। वो भी मरते, हम भी मरते। बिल्कुल गोली चलती ना, लेकिन जहाँ एक भी गोली नहीं चला। अब इसे समझ जाइए कि गांव के क्या था, क्या कसूर था इस गांव का। कोई कसूर नहीं, किसी का केस भी नहीं, यहाँ किसी तरह का लड़ाई की कोई जात से नहीं था। यहाँ आम गरमजरुआ भी जो जमीन था 1962 में CPI के कौन सा थल थी, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ के किसान लोग माने वितरित करवाए थे गरीबों में, सारे मुसहर को जैसे कि वितरित कर दिया था 1962 में। तो लड़ाई जमीन की भी नहीं थी, किसी चीज़ का यहाँ किसी तरह का लड़ाई नहीं था। एगो थाना में केस जाके करपी थाना में केस उघारिए ना 1999 के पहले, कोई माने भूमिहार बैकवर्ड का कोई लड़ाई है, हरिजन का कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं था। जबरन ये लड़ाई मतलब पैदा किया गया, जबरन लड़ाई पैदा किया गया, जात के नाम पे। जाते पीसफुल मिला उसको दहशत कैम्प करना था, स्वर्णों को मारकर, भूमिहारों को मारकर, उसको पीसफुल मिला। देखा कि यहाँ किसी तरह का जैसे कि प्रतिकार नहीं होगा, कोई तरह का जैसे कि यहाँ हम लोग के साथ संघर्ष नहीं होगा, आराम से यहाँ हो जाएगा, कोई विरोध नहीं होगा। जहाँ विरोध जब मझियामा जाके कहे नहीं किया और बिघा जाके कहे नहीं किया। सही बात। क्या करता था बेटा आपका? रुस्तगद्दी होके किया था, पढ़ता था। हाँ, और इस जातीय नरसंहार का बलि चढ़ गया है ना, सिर्फ जात के नाम पर। वहाँ 2-3 आदमी के छोड़ दिया था, एक ब्राह्मण कहा, उसी से छोड़ दिया। मैंने ब्राह्मण था इसलिए छोड़ दिया। हाँ। और कितना आदमी विश्वकर्मा कहा, एगो राम किशोर सिंह थे, तो वो वहाँ बांधा से बस चले आए, वहाँ से छोड़ दिया। या विश्वकर्मा में है तो हाँ, अब बोल रहा है कि उसको भागा जा रहा है रे। तो कहा कि हमारा वो है, छोड़ दिया विश्वकर्मा, हम ही छोड़ दिया। अभी हैं, गया रहते हैं। हाँ। डर से पलायन राताराती किया था बैकवर्ड लोग, बैकवर्ड हरिजन माने कुछ भागा डर से। उसको हो गया कि इतना बड़ा कांड हुआ है गांव में, तो हो सका है कुछ प्रतिकार हो इसका, तो सब बेचारा राताराती भाग गया। कुछ भागा तो कुछ आएबो किया, फिर रहबो किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ आया कुछ नहीं भी। हाँ, इधर से? हाँ, इधर से आया, और वो जब कोलवा पर आया तो टोंच मारा। हम लोग बोले कि क्यों टोंच मारे, हमको ये लोग गाँव के लड़का है। इतने में पहुँच गया, आन के बोलता है कि से जरा चलिए ना, से ठाकुरवाड़ी पर से रणबीर सेना के आदमी को पकड़ के लाया है, तेन पहचान करके चले आइएगा।
हम बैठल थे और लोग 4 गो बैठल भाई लोग बैठल थे। तो वो हम लोग बोले कि भाई हम लोग चिंते नहीं कि रणबीर सेना है, कौन है, कहा है, हम लोग नहीं चिंते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो चलिए ना, चल आइएगा तुरंत है। हम कहीं नहीं जाएंगे, चिन्हबे नहीं करते, हम काहे के लिए जाए। तब एगो बोलता है कि जी इनको पकड़ो, अरेस्ट करो। हाँ, बच्चा सेगुन हथवा एगो धर लिया, हथवा से धरा से एगो के हमारे लात से उसको वो फेंका गया, बिलाग फेंकाया से फिर हमरा में लटपटा गया 3-4 गो। एगो ही हथवा धर लिया, एगो हथवा धर के छोर से बांध दिया दोनों हथवा। तो बांध दिया तब अथी अब कब्जा में हो गया उसका। तब बोल रहा है कि चलिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, मार दो नहीं जाएंगे। तो उतने में फिर एगो हमारा जो भतीजा है लेकिन घरवा से के हो कौची होली का होली। उतना में ओकरा पकड़े लगल तो हमारा वो बड़ भाई हलती अभी हाले मरलती है। वो मरलती 1 घंटा बस ओकरा छोड़े से वो बेचारा भागल पूरब में है, पूरब में है, भाग गया 4 माह। उतने में फिर विमलेश लड़का वो आ गया, बस उधर वो आ गया जरा खोज तले से आ गलो सब पकड़ एजे ओकरा धर के अधमुगल करना शुरू कर दिया, हम मारना शुरू कर दिया। बस इतना हमरा जब मौका मिला से हाथ बांध ले, एजा गोहड़ी था, हम पछियारी गली में भाग गए। और बाद हमरा लड़का था 2 गो जब बैठल, भाषण इनका प्रधानमंत्री के सुन रहे थे। उन लोग के पकड़ के ले चल गया, एगो तो बच गया, एगो मारल गया। आप ही का? हाँ, आप ही का। आपका एक बेटा? हाँ, बेटा मारा गया। हाँ, मारल गया। एगो जिंदा है, देखिए वो टोपी ले। एक जिंदा है? हाँ, एक जिंदा है। इसके बाद डर कितना लगता था बाबा? कौन कांड के बाद? कांड के बाद ये मत कहिए कि कांड के एकदम दहशत फैलल था कि लोग किसी तरह जान बचा के चलता था, नाम बदल के चलता था, जनेऊ तोड़ के चलता था, छिप छाप के चलता था, किसी तरह से जान बचाता था लोग। नारा क्या लगाता था ये लोग जब मारा तो? नारा मार के और निकला कि लालू यादव जिंदाबाद और राबड़ी वाली जिंदाबाद, यह बोल के नारा निकल के बोल के चल गया था। सबको मारते काटते चला गया। पुलिस फिर आया तो पीछे आया पुलिस आया। हाँ, पुलिस आया आपको यहाँ के किंजर के पुलिस आया। वैसे ही उन्हीं वो में पानी खोल दिया था, नहर का पानी वो रोज सब मिला भक्त था, नहर का पानी खोल के पुलिस आवे ना, उधरे पुलिस रुक गया। फिर तो ये पुलिस के मझियामा के लोग पकड़ के ले आया, चलो तुम लोग आगे। तब पार के नाला पार होके लोग आया। सिर्फ जात पूछकर सबका नाम के आगे सिंह, शर्मा इसी तरह के नामों को देखकर बस उनको काट दिया गया। किसी के घर में मतलब दिया जलाने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा गया। रात भर महिलाएं, औरतें चीख रही थी। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए कि रात जिस वक्त 7 बजे, अभी तो लाइन बिजली वगैरह की स्थिति सब अच्छी हो गई, लेकिन उस वक्त लोग लालटेन ढिबरी में ले करके, और गांव 6-7 बजे के बाद सन्नाटा हो जाया करता था। उस वक्त चारों तरफ बम, बारी, गोली, बंदूक की आवाज़ आ रही है। कैसा माहौल होगा सभी गांव का। तो ये सीन हम आपको बस ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह का खौफ का माहौल लालू यादव के ज़माने में देखा गया होगा। जैसा कि बाबा बताए, उस वक्त जो आए थे ना, वो जाते वक्त में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे, राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लोग ये भी बता रहे हैं कि राबड़ी देवी उस वक्त 2 दिन 1 दिन पहले सरकार में आई थी, लेकिन आज तक उनके लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं बन पाई कि एक बार आते इनका हाल चाल भी लेते। हम एक ऐसे उस वक्त के विक्टिम से ही बात करेंगे जो उस वक्त हाथ पैर बांध करके इनको ले जाया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा हुआ जी। क्या कर रहे थे आप? हम लोग सर अपने दरवाजे पर ही जगह बैठे हुए थे,
तो वाजपेयी जी का उस दिन अथी जनता के नाम से संदेश दिया जा रहा, तो हम लोग रेडियो लेके हाथ में, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में रेडियो लिए के सुन रहे थे बैठ के। 4-5 आदमी हम लोग थे एक जगह। तो इधर से यहाँ पर एक मिल चल रहा था, यहाँ से टोंचवा बारी आया, पूरा हैवी लाइट था, मारा डायरेक्ट अक्षा पर। हम कौन है जी, अक्षा पर काला बारा है। तो कुछ बोला नहीं, वो कहाँ बोलता है ना जी। इतना करते करते सट गया, फिर हिरिया गया, सब बोला कि हम लोग प्रशासन के आदमी हैं। अच्छा, सब वर्दी में था, सामान लिए था, वर्दी पहन ले। तो हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन करके, हमको हो सकता है होगा भाई प्रशासन होगा। बोला कि हम लोग रणवीर सेना के पीछा करते हुए आए हैं, इससे आप लोग चलिए मंदिर के पास, यहाँ ठकुवारी है, वहाँ आप लोग के पहचान करके छोड़ देंगे हम लोग। और वहाँ पर चले, तो यहाँ से चले तो हाथों यहाँ पर बांध दिया पकड़ के, आगे बढ़े थे। वहाँ गए तो बोले, वहाँ पर ठकुरिया के सामने था बांस के पेड़, वहाँ पर कुटिया में सब था, बहुत ढेर सा आदमी घुसा हुआ था। बोला कि हम लोग संगठन के आदमी हैं, जहाँ भागने की कोशिश करें हम बर्बाद कर देंगे, ऐसे ही MCC। और हम वहाँ पहुँचाए तो हम लोग के पैरवा बांध दिया दोनों और बैठा दिया कि बैठिए पर आप लोग हैं। और जितना उससे गांव में लूटल पाटल छीनल पकड़ल बना गांव के जनता आदमी के, पूरा छान मारा, जितना पकड़ाया सब ले जाकर वहीं बैठाया सबके। और अंतिम में 10-11 लमसम में सबके काटना शुरू किया, पकड़ चुटका पकड़ के काट दिया। और जिसको डाउट हुआ, छटपटा रहा होगा लोग तो बहुत, उस समय ऐसे ही बांध दिया था पीछे करके। 2 घंटा बैठे समझ रहे, इतना तड़रा रहा था कि आदमी ऐसे ही गड़गड़ा रहा था पहले ही से, प्राण आधा निकल था। 2 घंटा मामूली बात है, बैठ रहा ऐसे पीछे में। अब कब मारेगा ये लोग, छछन रहा था। अंतिम जाते वक्त सब काटना शुरू किया, हाय बाप हाय माँ, वहाँ हाहाकार मच गया। और हम लोग तो वहाँ पर थे, जब समूला काट के हम लोग इसे पड़े थे, वहीं पड़ी। और जब टोंचवा बार के देख रहा था सबके कि कौन कौन बच रहा है, जिसको डाउट हुआ ना कि बच रहा है, उसको पेटवा में भी मार दिया, पेटवा में भोग दिया सबके। मैंने किसी भी सूरत में बचना नहीं था। तो वहाँ से बोला कि बम लगा रहा था कि जो भी बच उच रहा होगा से अपना उसको बम से उड़ा देंगे। इतने बोला कि इस भागों से प्रशासन आ रहा है। वही में वहाँ से सब भागा, लालू राबड़ी की नारा लगा। आप लोग कैसे बचे? हम लोग तो वहाँ बेहोश हो गए थे, गिर थे, मने सेंसलेस थे, मने हम लोग के अथीन हुआ था, खाली सांस चल रहा था। तो सब भाग हटा ना, तो वहाँ से उठ के हम लोग एक नारा लगा रहा था, लालू राबड़ी जिंदाबाद का नारा लगा, तो वो सब निकल गया। बोला कि प्रशासन आ रहा है, निकलो। तो वो सब निकला वहाँ से। और हम देखे कि बम्मा सेट करा है, हम लोग ये बच रहे हैं, से खत्म हो जाए, डरे। वहाँ से उठ के एक टुकड़ा उतर चल गए। तो फिर गांव के लोग जुटने लगे, हाय भाई हाहाकार मच गया। तो यहाँ से गांव के लोग थर के हम लोग को ले आए यहाँ घर पर। घर से फिर गाड़ी ठीक हुआ, गाड़ी होकर हम लोग मगध मेडिकल हॉस्पिटल गया। फिर वहीं इलाज चला एक आदमी। आप लोग को कहाँ मारा था? हम लोग को एक जगह है, यहाँ है, देखिए होगा चिन्हानी है, हल्का दाग होगा, है दाग, देखिए ये निशान है, ये निशान है। यहाँ देखिए है, सब पीले खेले तो मारा था, छाव कर दिया है। यहाँ है, देखिए यहाँ एक जगह है, हम नंबर है ना, यहाँ है, यहाँ मार दिया था। देखिए अभी तक दागी बांधने था, परवा से काट। कैसे याद करते हैं उस समय? मत कहिए, बहुत दर्दनाक घटना है। मेरे सामने मेरा छोटा भाई का आत्महत्या किया गया। हम लोग काट रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। अपना छोटा भाई यहाँ जिसके साथ खेले कूदे बड़ा हुए, आँख के सामने। हाँ, इतना के बावजूद भी सरकार ने हम लोग को मुआवजा गछा देने के लिए, जब सरकार ने बरी किया सब लोगों को, बोला कि मृतक के परिवार को 55 लाख रुपया देंगे, वो भी सर हम लोग नसीब नहीं हुआ। बोलता है कि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाम नहीं है। हम लोग सर हॉस्पिटल में हुआ थे, हम लोग क्या पता है कौन किसको क्या हुआ न हुआ। साक्षात हम लोग सामने आए, फिर भी सरकार हम लोग के बड़ी नथी न दिया मुआवजा। उस वक्त लालू जी की सरकार थी, कभी आए नहीं देखने? लालू जी कहाँ आए? लालू देखे कोई ना आए, लालू जी कहाँ आए थे? हम लोग लालू जी देखने ना भी ना आए, कोई हालचाल कुछ नहीं आए, कोई नहीं आया हालचाल लेने ना। रामविलास पासवान जी सब आए थे, जॉन फर्नांडिस आए थे उस समय। तो ये खुद उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी थे, ये जिन्होंने उस वक्त देखा, अपने भाई को खोया और उस मंजर को इन्होंने याद किया। शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं भी
निशब्द हूँ इस तरह के सीन को, इस तरह की बातों को सुनने के बाद। पहली बार मौका मिला। घर हम लोगों का भी जहानाबाद है, लेकिन सेनारी कभी नहीं आ पाए। मन में इच्छा थी कि जाएं, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। हम लोग भी आए, बात किए। हम लोगों की भी आंखें भर आई। वो सीन सुनने में जब इतना भयावह हो सकता है, तो उस वक्त जब बीत रहा होगा उन लोगों के साथ क्या बीता। अब क्या होता, वो तो बचाने वाले ऊपर वाले थे। बचाने वाले के क्रियाक्रम भी कर पाए लोग, वो भी नहीं होता। बोटी बोटी चुन चुन करके क्रियाक्रम होता। बाप बेटा को मरते देख रहा है, बेटा बाप को मरते देख। हाँ जी, एक वो दिन के तो बिकराले रुपए है सर। उसको तो जब तक जिंदा है तब तक याद रहेगा। जब तक जिंदा है तब तक याद रहेगा जी। तो अभी तक हमने दिखाया कि कैसे सेनारी का वो भयावह रात, चीख पुकार पूरे गांव की महिलाओं की, लोगों की। बाप बेटा को कटते देख रहा है और भाई भाई को कटते देख रहा है। यही वो स्थान है, इसी को बोलते हैं ठाकुर बारी। यही वो स्थल है जहां 34 लोगों को गर्दन के इस पार्ट को काटा गया, किसी की अतड़ी निकाल दी गई। और अंत में उतने से भी मन नहीं भरा तो डायनामाइट भी लोग छोड़ कर गए। अगर उसमें से भी 2-3 लोग जो बच गए थे वो भी नहीं आज बचते, और ये कहानी वो आपको जानकारी नहीं दे पाते। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और बिहार के उस खौफनाक रात की याद जन जन को आनी चाहिए कि देख लो कि कैसी सरकार होगी तो क्या क्या हो सकता है। आप सही सरकार अगर नहीं चुनते हो तो क्या देखना पड़ सकता है आपको। बस इतना ही हम आपसे आग्रह करेंगे। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ रहे और मैं हूं रितेश कश्यप। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।